नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नया फातिमा। स्वागत करती हूं आपका नेशन की बात में। औरंगाबाद अंबामाली थाना क्षेत्र के पांडेकर्मा गांव में रविवार की शाम गांव के ही वाला पांडे के पुत्र कमलेश पांडे 40 वर्षीय की हत्या बदमाशों ने पत्नी रेखा देवी और बेटी के सामने गोली मार दी और गांव के हरीश कुमार शेखर ने मारी है गोली। घटना के समय हरीश के साथ 3-4 अज्ञात युवक मौजूद थे। सभी कमलेश को जमीन पर पटकते हुए मामले में पत्नी के द्वारा मंगलवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी और हरीश को नामजद आरोपी किया गया है। और पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनके पति के साथ हरीश का घटना के दिन से ही 3 दिन पहले विवाद हुआ था। कमलेश अपने थ्रेसर से धान की कटाई कर रहा था कि धूल हरीश के घर में जाने के कारण थ्रेसर को जबरन बंद कर दिया और विरोध करने पर कमलेश को बलपूर्वक खींच अपने घर में ले गया। और इसकी सूचना पर गाँव के शत्रुघ्न पांडे हरीश के घर गए तो उन्हें गाली गलौज देने लगा। समझाने के बाद हरीश कमलेश को छोड़ा और घटना की शाम हरीश की कुछ गतिविधियों को देख कमलेश खलिहान की तरफ गया कि वह अपने साथियों की मदद से पकड़कर जमीन पर उसे पटक दिया और पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे तो देखा कि उसके पति को सभी लोग विद्यालय के पास जमीन पर पटक रहे हैं और हरीश मौका पाकर सर में उसने गोली मार दी और साथियों के साथ फरार हो गया। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी हरीश की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। है और हम और दोनों साथ मोटर आगे गए तो फिर हम थोड़ा देर बाद वहाँ पहुँचे तो देखे कि उस गोली सिर पर लगाए थे, कपार में ठोके थे। घटना की जानकारी में हमको तो आज पता चला है तो हम आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, रात में ही 12 बजे रात में ज्वाइन किए हैं और इसके लिए छानबीन किया जा रहा है अभियुक्त को पकड़ने के लिए। जी, क्या कब तक पकड़ लिया जाएगा? अब कब तक प्रयास किया जा रहा है, जब मिलेगा तो पकड़ा जाएगा जितना जल्दी हो सके। क्या पता चला कि कौन घटना की है? एक तो नाम क्या है वो तो हरीश कुमार। अच्छा, टीटू पांडे नाम है उसका। टूटू पांडे नाम है, वही शायद हत्या किया है ऐसा हमको पता चला है, सुनने में आया है। आवेदन के आधार पर। हाँ, हम प्रदीप कुमार सिंह हुए, SHO माली थाना अध्यक्ष। जो घटना के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ शुरू से ही कि कमलेश पांडे मेरा अपना चचेरा भाई है और हम और दोनों साथ मोटर पर थे। गेहूं पटवन कर रहे थे। मोटर पर से लमसम 7:30 बजे या 7:40 या 45 उस टाइम में हम लोग वहाँ से मोटर पर से आए हैं घर पर। और वो कहा कि रात भर चलेगा, अभी रात में जाना नहीं है, सुबह जो है हम लोग चलेंगे। ये मोटर का चाबी है, रखिएगा, आप जाइएगा वहाँ पर और मोटर बंद कर दीजिएगा। हम गाय गोरू निकाल करके और गोद पानी दे करके तब आवेंगे वहाँ तो समटा जाएगा। ऐसे भी जो है उसमें बादल छाए हुए था और खरिहान में उसका जो है धान चावल कोटाने वाला धान रखा हुआ था, सुखा उगा करके वही कह करके यहाँ से घर से गया कि मैं जा रहा हूँ तोपने के लिए। इसके बाद हम घर ही पर थे अपना, इसी जगह दोनों का हम लोग का घर है तो घर ही पर थे। और खाना पर मतलब बैठने वाले थे 8:30-9 टाइम में, मतलब 1 घंटा के बाद जो है तब तक हमारे ही चचेरा भाई उत्तम पांडे वहाँ दौड़ के आके हो से भैया से कहा करें हम कि खाना पर तो बैठे, चलो उनका तो बड़ा सीरियस है। तो हम लोग दौड़ के गए वहाँ, तो हम लोग सब मिलजुल करके सर गाड़ी पर लोड करके हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ से डॉक्टर निजी अस्पताल वाला बोल दिया कि जो सिमरी धमनी है बोला कि इसका सर में गोली मारा हुआ। वहाँ घटनास्थल पर गए तो फिर क्या पता चला कि कौन मारे हैं? क्या पता चला वहाँ? जैसे हम लोग तो बाद में पहुँचे ना, हम लोग बाद में पहुँचे वहाँ पर। क्या पता चला फिर वहाँ? जैसे वहाँ उसकी पत्नी वहाँ रो पीट रही थी, वहाँ गई थी और चिल्ला के बोल रही थी, मतलब। तो हम लोग पहुँचे तब तक जो है हम लोग को जो है वहाँ से सारे लोग ले गए और सारे लोग इकट्ठा हुए, देखे कि गोली मारा हुआ है। लेकिन हम लोग का अनुभव नहीं हुआ कि मैंने मृत हो गए। हम लोग समझे कि अभी जान होगा, इसलिए हॉस्पिटल ले गए। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम शत्रुघ्न पांडे है, ग्राम पांडेकर्मा, पंचायत सिमरी धमनी। गोली जिस समय चल रहा था उस समय पत्नी वहाँ थी। ठीक।
तो अभी बोलिए तो धमकी दिए हुए है कि उनको खोपड़िया खोल दबाइन। घटना के संबंध में क्या कहेंगे, क्या जानकारी? घटना के संबंध में कहेंगे, जिस रात में मर्डर हुआ हम लोग को पता नहीं चला। हमको सुबह में जैसे ही पता चला कि मैं घटनास्थल पर गया, देखा कि वहाँ जो है सो नबीनगर के थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी मनोज पांडे जी और पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर वहाँ हैं, बयान मान ले रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। और उनसे हम लोग को काफ़ी उम्मीद लगा हुआ था कि ये सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो कहे भी कि इस केस को जांच हम ही करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। घटना कै तारीख है? 4:08 बजे। तो क्या कार्रवाई की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कि किसी भी आदमी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्यों, कारण क्या था? ये तो अब जाने किसका पहुंच कितना है। कुछ बड़ी मछलियां रहती है, कुछ छोटी मछलियां रहती है। हो सकता है बड़ी मछली हो, उसमें लगा हुआ हो, जिसका पैर भी बहुत हो। क्या पता चला आपको? हमको पता सुने कि यहाँ घर में सुने तो पता, वहाँ नदी पर गए, घटनास्थल पर गए तो देखे कि से कुछ तोप झाँक के रखा हुआ है। अगल बगल लोगों से पूछे तो यही बताया कि देखिए शाम के घटना ऐसा हो गया है, बाघा पांडे को गोली लोग मार दिया है और ऐसा बात कौन है। गोली मारा है? कौन गोली मारा है? ये तो हमको नहीं पता चला। ये पता नहीं चला। गोली मार दिया है, दहशत फैला हुआ है। और हम थाना प्रभारी मनोज पांडे, नबीनगर थाना प्रभारी, माली नहीं, पूछे क्या सरकार इसमें हो रहा है, तो बयान लिए और कह रहे थे कि हम इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लेकिन हम अभी तक जो है सो कोई कार्रवाई हुई नहीं। गांव पूरा दहशत में है और इस तरह से यहाँ पर क्रिमिनलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और पुलिस को अपना बढ़िया से ये हम पता चल रहा है कि कुछ लोगों को धमकी भी मिल रहा है, ऐसा हम सुने हैं गांव घर से सुने हैं। और वो जो एसपी पुलिस अधीक्षक जो है, उनको कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा और जो है सो दहशत फैल जाएगा। परिचय बता दीजिए। परिचय विनोद पांडे, विलेज पांडे कर्मा, पोस्ट चिमरी धमनी, पंचायत माली, अंचल नबीनगर। सर मैं जो घटना हुआ जो कमलेश पांडे, उसका सबसे बड़ा भाई हूँ। हम 3 भाई हैं। 3 भाई में एक भाई इधर छत्तीसगढ़ में रहता था। मैं खुद एक्समैन हूँ, आर्मी से रिटायर, और मैं भोपाल में रहता था। 4 तारीख के 10 बजे की बात है, रात का। हाँ, 9:30-10 के लगभग में। उस टाइम में वहाँ ड्यूटी पे थे। वहाँ से घर से इसी जो बीच वाला भाई है, जो मंझला भाई, उसने फ़ोन किया कि भैया ऐसे हो गया। हमने बोला कि यार ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन हुआ है तो लेके देखो, बोल उन लोग के गाँव कहीं लेके भागे, मतलब डॉक्टर के पास लेके भागे। इसी बीच में क्लियर हो गया कि किसी ने उसको गोली मारा है। किसने मारा अभी तक तो नहीं पता चला, हम लोग दहशत में थे, लेकिन तो वही पता मतलब अथी करके चला कि पीटू पांडे है। टुट्टू पांडे? हाँ, और पापा उसका श्रीकांत पांडे, उसको गोली मार दिया है। अब इसी बीच में हम वहाँ से यहाँ आए तो क्लियर पता चला मेरे को कि पीटू पांडे ही गोली, क्लियर है कि पीटू पांडे ही गोली मारा। और कुछ अज्ञात भी थे ना साथ में? कुछ अज्ञात लोग भी थे ना? हाँ, पीटू पांडे गोली मारा और 4-5 आदमी उसको पकड़ के रखे थे। इसके बाद हुआ तो फिर थाना उना में गए, दूसरे दिन ही पहुँच गया यहाँ। ये 4 तारीख है तो 5 तारीख को मैं यहाँ करीब पहुँच गया था। नहीं, 5 के 6 के शायद। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो पुलिस सबके हमने कर दिया, एसपी तक अटर पर सबके कर दिया, लेकिन कहीं से केवल शासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इतने तक मिलेगा कि थाना तो हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। थाना ही नहीं रहा है बिल्कुल, मतलब थाना तो ऐसे कर रहा है कि मतलब एक उससे अच्छा था कि मेरी एक गाय है, उस थाना में बैठा दिया जाता। तो इससे ये थाना अधिकारी मतलब जो प्रेजेंट है उससे अच्छा काम कर लेता है। इसीलिए आप लोग आक्रोश में विरोध जता रहे हैं? हाँ, इसी में आक्रोश में हम लोग विरोध जता रहे हैं। और सरकार अब अच्छी से हम अपने संरक्षण मांग रहे हैं कि भाई हमारे को न्याय मिले, क्योंकि वो जिसका वो भतीजा है वो यहाँ 10 साल नेतागिरी में रह गया, मुखिया रह गया है, समझे ना। हाँ, मुखिया रह चुका है और अभी भी उसी के छत्र छाया में मतलब इस पंचायत के चल रहा है।
तो उसकी दबाव ज़्यादा है थाना के ऊपर। मेरे को जहाँ तक अथी है, क्योंकि हम लोग 3 भाई थे, तो 3 में से एक भोपाल में, एक छत्तीसगढ़ में, जो सबसे छोटा था वो यहाँ खेती करता था। हम तो 10 साल के बच्चे होंगे, उनको भी नहीं पहचान पाते हैं हम लोग, क्योंकि आते हैं अपना 2-4 दिन के लिए, कोई काम हुआ आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच में हमारा तो कोई परिचय है नहीं, लेकिन उन लोग दबाव डाल रहे हैं। क्या अभी भी धमकी उमकी मिल रहा है क्या? हाँ, धमकी बीच बीच में मिलती है। क्या मिल रहा है धमकी? कोई इनके घर में काम करेगा तो मैं उसको मतलब बर्बाद कर दूंगा, जो है वो है, मतलब करके धमकी मिलती है। हाँ, जो गवाही देगा, गवाही देने वाला को भी धमकी मिल रहा है कि जो गवाही देगा उसको मार देंगे। हाँ, गवाही देगा उसको मार देंगे, जो घर में इनके काम करेगा मैं उनको मार दूंगा, ऐसे करके धमकी भी मिला, जिसके कारण मजदूर भी बहुत कम मिल पा रहे हैं। जो वही थोड़ा बहुत है, कोई जो बहुत खास अपना आदमी वही आ रहे हैं, ना तो मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। परिचय बता दीजिए। परिचय मेरा एक्स भोला पांडे, आर्मी से रिटायर हूँ सर। हाँ, आर्मी से रिटायर होके भोपाल में रह रहा था। कहना चाहूँगा कि मैं खुद सर फौज में हूँ सर। मैं अभी जो है ये क्या कहते हैं तत्काल ड्यूटी में था, सिलीगुड़ी में था सर। वहाँ पे लगभग शाम को 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया समथिंग। 9:30 बजे फ़ोन आया तो मेरे को जो है पंकजा के बच्चे ने, नाम है उसका रितेश पांडे, उसने बताया सबसे पहले ऐसी बात है। देन फिर मैं यूनिट में जो है अपनी छुट्टी का प्रोसेस करके सुबह यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मेरे को चाची और जो है मेरी बहन है उनसे पता चला कि वहाँ पे जो है पहले जो है इनको जो है वहाँ पे मारने के बाद गोली मार दी गई है। और फिर बाद में जो है बंदे ये बता रहे हैं कि मतलब कि मारा जो है वो टूटू पांडे ने मारा है। टूटू पांडे उसके पास जो है हमें मतलब कि जो कुछ दिन पहले, लगभग महीने 1.5 महीने पहले, उसने जो है व्हाट्सएप पे जो है अपना स्टेटस भी लगाया था। क्या लगाया था? पिस्टल का स्टेटस लगाया था। वो गन जो है बेरेटा गन है, ब्रस्ट फाइट मतलब फायरिंग करती है, एक साथ 3 गोली निकलती है। उसका फोटो वीडियो हमारे पास है। हमने वहाँ पे जो है FIR में लगाया है उस चीज़ को भी, मगर जो है अभी तक वो कुछ एक्शन नहीं हो रहा पुलिस के द्वारा। ये गन लाइसेंसी गन था? ये गन लाइसेंसी गन पता नहीं, कह नहीं सकता लाइसेंसी गन है कि नहीं है, मिल ही नहीं सकता इस गन। बट मैम सर ये जो है गजिस्टर्ड ऑफिसर ही रखता है ये गन, इस गन को हमेशा उसको ही अथराइज है। ये गन जो है मेड इन जर्मनी का है, यहाँ की गन नहीं है ये। और ऐसी गन लेके वो घूम रहा है। ये पिछले दुर्गा पूजा में भी उसने जो है एयर फायरिंग की थी और बंदों को काफ़ी डराया था यहीं पे। तो वो पहले से ही मतलब कि दहशतगिरी फैलाने के लिए मतलब कि इस तरह का कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर ये नायक अविनाश पांडे हुआ सर। मैं जो है मृतक का जो भतीजा हूँ सर। गाँव के लोगों को ले लीजिए। घटना के बारे में सर क्या है कि मैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट में मैं घटना के समय में उपस्थित नहीं था। मैं रहता हूँ बाहर में। वो जो जिसके साथ घटना घटित हुआ है मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जब घटना के बारे में जैसे ही पता चला तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि कमलेश पांडे एक जो किसान है, एक किसानी का काम करता है, वो कमलेश जो हमारा छोटा भाई है वो उसको है कोई ये लोग का एक है टूटू करके एक लड़का है, हरीश कुमार शेखर कर है उसका नाम। उसके साथ कुछ है धान उसाने को लेकर के है। घटना से 2-3 दिन पहले विवाद हुआ था। अब विवाद होने के बाद वो लोग है आपस में दोनों तुतुमय में हुआ था। उसी घटना धूल उड़ रहा था, उसके चलते धान है उसी में धूल उड़ रहा था, उससे विवाद कुछ हुआ था। और उसी विवाद के कारण वो दिन भी वो धमकी दिया था और 4 तारीख को ये घटना है सो कर दिया। हमारा भाई है धान पटवन कर। हाँ 4 तारीख को। फिर क्या प्रक्रिया क्या हुआ? आगे जो है मर्डर होने के बाद उसको है नामजद आरोपी है। एक नामजद आरोपी हैं और 4 संदेहास्पद हैं। वो लोग का है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अभी 0 है। इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ नहीं हुआ है, ना किसी का आज 6-7 दिन होने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का कोई है सो उसमें गिरफ्तारी है नहीं किया गया है। हम लोग पुलिस जा भी नहीं रहा है। एक आध बार फॉर्मेलिटी के लिए आई और फॉर्मेलिटी के लिए आ करके अब इसके बाद है सो पुलिस भी अपना शांत है सो पड़ी हुई है। हम लोग है से दर है से भटक रहे हैं, लेकिन है कोई इसको है सो सुनने के लिए कोई है तैयार नहीं है। जितना भी है सर हम है हमारा है सरकार से भी हमारा इस चीज़ का है। हम सरकार भी कहते रहती है कि हम है हमारा किसानों का हमारा सरकार है, गरीबों का किसान है सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है।
लेकिन एक है से गरीब किसान कमलेश पांडे, जिसका उम्र मात्र 40 साल था, जिसको है कि सरेआम धमकी दे करके और उसको है गोली ऐसे मार दिया गया और उसका जान ऐसे ले लिया गया। अभी सत्ता पक्ष से जिसकी सत्ता है, जो किसी भरती है, किसी दम भरती है अपने आप को, किसी हम ऐसे गरीबों की सरकार है, एक बार भी कोई सुन लेने यहाँ पर ऐसा नहीं आया। बल्कि विपक्ष के नेता जो थे, विपक्ष के नेता है तो आए, माननीय विधायक जी डब्लू सिंह, वो यहाँ पर आके आश्वासन दिए कि ठीक है, हमसे जो बनेगा मैं इसका मदद करूँगा। लेकिन हमारा सवाल उस सरकार से है जो किसी अपने सुशासन बाबू के नाम से जानते हुए भी कि हम सुशासन बाबू का दम भरते हैं, लेकिन है सुशासन बाबू है सरकार कहते हैं हम गरीबों को है सरकार करते हैं। 8,000 रुपया दे करके अपने आप को है सो ये समझते हैं कि हम है बहुत किसानों के है से मदद कर दी। सर यहाँ किसानों के 8,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, ये सुरक्षा की ज़रूरत है। आज सुरक्षा के लिए हम लोग इतने भय के माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर हर आदमी, गांव का हर आदमी जानता है कि इससे मर्डर है तो कौन किया, लेकिन आप किसी से पूछ लीजिए, कोई है तो नहीं बताएगा कि इससे मर्डर है तो किसने किया है। आप एकांत में कैमरा हटा करके और पूछिएगा तो हर कोई बताएगा। काफी गांव के लोग यहाँ जुट भी तो हो गए हैं, गांव के समर्थन में हैं, लेकिन ये डर से नहीं बोले कि मर्डर है तो किसने किया है। हर को उसके आतंक से जानते हैं कि आज हम है इसके बारे में है, उसके बारे में बोलेंगे, कल हमको है खेत पर जाना है, उधर ऐसा मार देगा। वो लड़का का इतना आतंक फैला हुआ है। कभी दुर्गा पूजा में, अभी है सो दुर्गा पूजा का समय था, जमीन का सर कोई विवाद नहीं था, मात्र एक ही चीज़ है, उस दिन उसका हमारा जहाँ पर खलिहान है उसी के जगह पर उसका घर है, और खलिहान हमारा आज एक पहला साल से नहीं यहाँ पर लगता है, पहले भी लगता है, चाहे पहले इधर भी है तो किसी का लगता था। वो लोग को भी जब धूल है तो धूल उड़ता है तो हम लोग पर पड़ते हैं, तो हम लोग किसान एक दूसरे को है आपस में तालमेल बना करके चलते हैं। लेकिन वो अपना वर्चस्व को कायम करने के लिए और हमारे भाई का ऐसे जान है सो ले लिया सर। इसमें सबसे हम बात कर लिए, थाना में है, हो जाएगा, हो रहा है। अभी नए अथी दरोगा थाना इंचार्ज हैं, और जैसे है ये हो जाएगा सर। यहाँ पर अभी एक कह दिए कि नए है, अभी जितना जल्दी इसका है सो इन्वेस्टिगेशन होता उतना ही है तो ज़्यादा है तो साक्ष्य तो हम इकट्ठा ये लोग है तो कर पाते, और है जो गुनाहगार को ऐसा पकड़ लेते। अब इस तरह का जितना ही लेट हो रहा, हम लोग है सो दहशत में है, हम लोग तो है इस चीज़ का है कि हम लोग है सो सर दहशत में है। हमारा नाम अखिलेश कुमार पांडे है। मैं जो कमलेश पांडे जिनकी हत्या हुई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैं बाहर रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारा पोस्टिंग है। मैं कोल इंडिया का एक एम्प्लॉय हूँ और मैं वहीं पर सर्विस करता हूँ। ये पांडे कर्मा है, ग्राम पांडे कर्मा है, पोस्ट सिमरी धमनी, थाना माली, जिला औरंगाबाद में एक गाँव है सो पड़ता है। पर देखिए वो पापा कुछ देर बाद घर से गए थे, तो मम्मी को मतलब बहुत बकाहट हुआ था, तो फिर मम्मी गए यहाँ से, तो फिर मम्मी के पीछे हम गए, तो फिर बजरंगबली का मंदिर है वहाँ पे, तो वहीं पर से फिर मम्मी के पीछे हम गए थे, तो देखे कि मम्मी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 4-5 लोग थे जो पापा को मतलब धरे हुए थे, और टूटू भैया थे जो सर पे गोली लगा रहे थे, मतलब मार रहे थे। फिर मम्मी चिल्लाई, मम्मी टॉर्च मारी थी तो टूटू भैया कैसे चेहरा देखा, और वहाँ पे बहुत अंधेरा था, तो फिर मम्मी चिल्लाई ना, तो सारे मतलब जो पापा को मार रहे थे वो लोग नदी की तरफ चले गए। तो फिर हम लोग पापा के पास गए, देखे तो पापा नहीं थे, तो फिर हम लोग बहुत चिल्लाए, तो वहाँ पे बहुत सारे फिर लोग आए। फिर पापा को हम लोग लेके यहाँ विश्रामपुर गए, तो वहाँ पे बोले कि नहीं है, फिर हम लोग सदर हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पर भी बोले कि सब मतलब मृत घोषित कर दिया। हाँ। तो टुट्टू मारा है गोली? हाँ, श्रीकांत पांडे का लड़का है। टुट्टू पांडे। क्यों मारा, क्या कारण था? कारण सिर्फ इतना था कि 2 दिन पहले पापा जो धान होता है ना, वो मतलब उसा रहे थे, वो धूल गड्ढा उनके घर के ऊपर चल गया था, तो वो गुस्सा में आए और पापा को और धमकी दी है कि से देख लेंगे तुमको।
वो धमकी दिए, 2 दिन पहले ही धमकी दिए थे, तो इसी वजह से मार दिए। हाँ। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। अभी तक कुछ अरेस्टिंग वगैरह कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। सरकार कुछ नहीं कर रहा है।